दोस्तों इंडिया के जो इंडाइसेस हैं उसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट इंडाइसेस की बात करें उसमें से लगभग 400 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज क्या होता है? ये स्टॉक की प्राइस का वो एवरेज होता है जिसको टेक्निकल टर्म्स में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह देखा जाता है। यानी अगर इसके 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई स्टॉक जाता है तो वो एक वीकनेस के ट्रेंड में आ जाता है और उसमें हमें लगातार गिरावट यानी देखने को मिल रही है। आपने 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज ये सब नाम सुने होंगे। उसी तरह 200 डेज मूविंग एवरेज एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जो 400 स्टॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस के वो नीचे आ गए हैं। ये इन इंपॉर्टेंट इंडाइसेस में कौन कौन से इंडाइसेस शामिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी 500, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, ये चारों इंडेक्स के 400 से ज़्यादा स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। अगर हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इन सारे इंडेक्सेस के मोर देन 50% स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम और इसको डिटेल में समझे तो निफ्टी 50 से 30 स्टॉक्स, निफ्टी 500 इंडेक्स से ऑलमोस्ट 286 स्टॉक्स, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स से 61 स्टॉक, 61 स्टॉक्स और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स से ऑलमोस्ट 58 स्टॉक्स अपने जो क्रूशियल लेवल है उससे 200 डे मूविंग एवरेज का उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो 200 डे मूविंग एवरेज का पॉइंट होता है इसको क्रूशियल सपोर्ट की तरह देखा जाता है। यानी कि यहाँ से हमें मेजर स्टॉक्स में एक बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो एक फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो एफआईआईज की सेलिंग हो रही है वो हैवी वेट से यानी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक से ही ज़्यादा हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब एफआईआईज आएंगे तो जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है क्या उनमें हम एक अगेन एक रैली जो एक्सपेक्टेड रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें वापस से देखने को मिल सकती है, या फिर जो वीकनेस वाला लेवल है उसके नीचे जाके ये स्टॉक और भी ज़्यादा करेक्शन हमें दिखा सकते हैं? आप हमें कमेंट में ये बात ज़रूर बताएं।